हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द पॉलिटिकल थॉट ऑफ अरबिंदोज। सो अरबिंदो के पॉलिटिकल थॉट पर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद अरबिंदोज के पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम बात करेंगे नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो अरबिंदो ने दिया है, देन न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, नेशनल आइडेंटिटी का कंसेप्ट। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक कंसेप्ट जो दिया गया है अरबिंदो के द्वारा, वो है इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट, देन पैसिव रेसिस्टेंस का कंसेप्ट। तो ये कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको डिस्कशन पसंद आता है तो। एंड तो शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ अरबिंदो घोष। तो कुछ वर्क या बुक्स मेंशन कर सकते हैं आप अपने आंसर पे, जैसे कि द लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ऑन द वेदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बुक्स हैं जो अरबिंदो के द्वारा लिखी गई हैं, और इन बुक्स पर उन्होंने अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट किया है, अपने आइडियाज़ दिए हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शंस की बात की जाए तो आप जो लिख सकते हैं अपने आंसर में, दैट कि बेसिकली ही इज़ द इंडियन फिलोसोफर। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फिलोसोफर का जो अप्रोच रहेगा वो कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच रहेगा, जिसमें हम पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक परिवार, एक फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं। सो अरबिंदो घोष वॉज द इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट अपने आप में, जो इंडियन नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो उन्होंने स्पिरिचुअल एंड नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को ब्लेंड करने की कोशिश की है, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म जो इंडिया की यूनिकनेस थी एज अ नेशन, और नेशनलिस्ट आइडियल्स को मिक्स करने की, ब्लेंड करने की कोशिश की है। सो बेसिकली कई सारे लोग अरबिंदो घोष को प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मानते हैं। जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे घोष ने दिया है अपना, उसके आधार पर इन्हें इस तरीके से एक्नॉलेज किया जाता है। बेसिकली उन्होंने प्रमोट किया है एक इंक्लूसिव, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बेस्ड नेशनलिज्म, फोकस्ड ऑन द सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन वायलेंस। ये सारे कुछ इनके एरियाज़ हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बात करें अरबिंदोज के पॉलिटिकल थॉट की, तो ही बिलीव्ड इन द इंडियाज स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, राइट। इंडियन फिलोसोफर है तो इंडियन जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इंडिया का है उसे कंसीडर करेंगे, और उन्होंने फाउंडेशन रखी फॉर द न्यू नेशनल आइडेंटिटी या न्यू फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। ओके, सो उनका मानना था कि जो इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशंस है इन, राइट। और इस तरीके से अगर हमें कंट्री का पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट करना है तो हमें इस हेरिटेज या इस रिसोर्स को यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, सो अगर हम जो हमारी स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअल सो जो हमारी स्ट्रेंथ है, इंस्पिरेशन है, स्पिरिचुअल हेरिटेज, इसके आधार पर हम कंट्री को यूनिफाई कर सकते हैं। जो इंडियंस हैं उन पे यूनिटी का सेंस डेवलप कर सकते हैं, और जब यूनिटी का सेंस आप डेवलप कर सकते हो तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको डेवलप कर सकते हो। गेटिंग इट? तो अगर हम बात करें नेशनलिज्म की डिटेल में कि अरबिंदो घोष का क्या मानना था नेशनलिज्म के कंसेप्ट से, सो ही बिलीव दैट द इंडियाज स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कुड प्रोवाइड अ बेस फॉर द न्यू फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मतलब जहाँ पर नेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है, नेशन को सबसे पहले रखा जाता है, एक कॉमन कल्चर, कॉमन बिलीफ, फेथ के आधार पर लोगों को जोड़ा जाता है। ओके, तो जो अरबिंदो घोष हैं इनका मानना था कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो इंडिया का है ये एक बेस प्रोवाइड कर सकता है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने पे। ओके, सो वो नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ अ डिवाइन ओरिजिन, नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन। जो नेशनलिज्म है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग ने नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को बनाया है या डेवलप किया है। इट इज़ अ डिवाइन ओरिजिन, राइट, गॉड की देन है, और दिस इज़ इमॉर्टल। आप जो नेशनलिज्म है इसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बना रखी थी,
तो इंडिया के नेशनलिज्म को वो कभी सेप्रेस नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स, राइट। इन जो नेशनलिज्म है दैट इज़ इमॉर्टल। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितना भी वायलेंस कर लें, कितना भी सप्रेस कर लें इस फीलिंग्स को, बट नेशनलिज्म को कभी भी वो दबा नहीं सकते। ओके, सो दैट वुड बी फ्री फ्रॉम द नैरो एंड इन डिवाइसिव आइडियोलॉजीज ऑफ द पास्ट। जो कंसेप्ट अरबिंदो घोष ने नेशनलिज्म को दिया है दैट इज़ ब्रॉडर इन सेंस, ओके, दिस इज़ नॉट द नैरो। और इंक्लूसिव नेशनलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ द यूनिटी एंड द कॉमन पर्पस फॉर ऑल इंडियन। सो देयर इज़ अ कॉमन पर्पस। और ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन वाइज उन्होंने सोसाइटी में क्लासिफिकेशन डिवीज़न, जो ऑलरेडी उस समय जो स्ट्राटिफिकेशंस प्रेजेंट थे, कई सारी क्लासेस, कास्ट डिवीज़न्स, ये सारे प्रेजेंट थे। तो अरबिंदो घोष इनको सबको रिजेक्ट करते हुए एक कॉमन पर्पस अमंग ऑल इंडियंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म का आइडिया देते हैं, दैट इज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एंड एथनिक बैकग्राउंड। सो अरबिंदो घोष इज़ कंसीडर्ड बाई सम ऑफ एज अ प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिस तरीके के ये आइडियाज़ यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, तो ये नेशनलिज्म का कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। थोड़ा और अगर हम इसे डीप में समझें तो अरबिंदो घोष कहते हैं कि इंडिया एज अ नेशन राइज करेगा ही करेगा। ओके, और राइज ऑफ इंडिया एज अ नेशन ये सिर्फ इंडियंस के लिए बेनिफिट नहीं करेगा बट ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। ओवरऑल ह्यूमैनिटी का एडवांटेज है अगर इंडिया एज अ नेशन स्टेट इमर्ज करता है। तो क्यों? अगर इसका जस्टिफिकेशन देखें तो जो अरबिंदो घोष हैं वो कहते हैं कि गॉड ने इंडिया को चूज़ किया है एज अ प्लेस जो प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी का मैसेज दुनिया भर में स्प्रेड करेगी। अब गॉड ने इंडिया को क्यों चुना है ऐसा मैसेज फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए कि हमें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है? तो अरबिंदो घोष कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ सच वैल्यूज़ जिसकी वजह से गॉड ने इंडिया को चूज़ किया कि इंडिया विल स्प्रेड द मैसेज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी। और इस तरीके से इंडिया को एज अ नेशन इमर्ज होने देना चाहिए। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इस पे रोड़ा या कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, राइट। तो इंडिया को एज अ नेशन स्टेट इमर्ज होने देना चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी के एडवांटेज में है, बेनिफिट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनलिज्म का जो अरबिंदो घोष ने दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लिख सकते हो ह्यूमन यूनिटी का कंसेप्ट। सो अरबिंदो घोष जैसे कि इंडियन फिलोसोफर हैं, सो मोस्ट ऑफ द इंडियन फिलोसोफर का जो अप्रोच रहा है वो कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच रहा है, जिसमें ये पूरी दुनिया को एक परिवार या एक फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं। गेटिंग इट? तो ये कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच जो है जिसमें बात की जाती है कि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। तो हमारा एक ही फादर है, गॉड। ओके, हम उस फादर के चिल्ड्रन हैं, तो हम एक परिवार हुए ना। सो दिस इज़ द कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच। ओके, अब ये ह्यूमन यूनिटी की बात क्यों कर रहे हैं, राइट? तो जो अरबिंदो घोष हैं वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है ना, अगर ह्यूमन बीइंग लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा तभी हम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ह्यूमन बीइंग जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है उसके अगेंस्ट में जाता है अगर इफ़ यू गो अगेंस्ट दी नेचर विल डिस्ट्रॉय अस। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलना है अगर हमें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो हमें ह्यूमन यूनिटी पर जोर देना होगा। हमें रिलीजन, एथनिक बैकग्राउंड, रेसिज्म के आधार पर डिवीज़न नहीं करने होंगे, क्योंकि उस टाइम आप देखोगे कि ये सब आइडियाज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो जो उस समय जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, राइट, डिवाइड एंड रूल, जिस तरीके से कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन होता था, हिंदू, इस्लाम, इस तरीके का या अपने आप को वो सुपीरियर समझते थे क्रिश्चियनिटी को, तो ये डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अरबिंदो घोष। ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, हम क्या हैं, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। ओके, और लॉ ऑफ यूनिवर्स ही है ह्यूमन यूनिटी। अगर हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो नेचर विल डिस्ट्रॉय अस।
ओके तो ये था ह्यूमन यूनिटी का कंसेप्ट जो अरबिंदो घोष ने दिया है। फ्रीडम और स्वराज का कंसेप्ट अगर हम देखें अरबिंदो घोष का, तो अरबिंदो घोष प्रमोट करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को। ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशंस पे हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए कि हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन कर लिया और सेल्फ रूल हो गया। फ्रीडम और स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो हर एक डायमेंशन में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशंस। ओके सो जो 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 अरबिंदो घोष हैं वो कहते हैं कि जो फॉरेन रूल है ना, जो ब्रिटिश रूल है, ये नेचुरल ग्रोथ ऑफ द नेशन, मतलब जो इंडिया एक नेशन स्टेट है और उसकी नेचुरल ग्रोथ पे रुकावटें डाल रहा है। तो फ्रीडम की बात करें तो अरबिंदो घोष ने 2 लेवल्स पर बात करी है फ्रीडम या स्वराज की। एक फॉर नेशन, सो फ्रीडम फॉर नेशंस, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंस की बात करेंगे फ्रॉम द फॉरेन रूल। एक वो स्वराज या फ्रीडम की इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल को फ्रीडम और स्वराज होना चाहिए, चॉइसेस एंड ऑल की। सो ही डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम जो कैपिटलिस्ट ने दिया है या सोशलिस्ट लोगों ने दिया है, तो वो दोनों ही इन आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। सो ही डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम विच हैज़ बीन गिवन इन द कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट आइडिया ऑफ द फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब है रियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। सो अगर हम फ्रीडम की बात करें, स्वराज की बात करें अकॉर्डिंग टू अरबिंदो घोष, तो दिस इज़ अ रियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। Okay, so Aurobindo also believed in the India's spiritual tradition that could provide for the basis for the new form of the politics. और ये new form of the politics would be based on the principles जैसे कि self rule, self government and self reliance. Okay, सो ही बिलीव्ड दैट कि इंडिया का जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ये बहुत ज़रूरी है न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर को डेवलप करने के लिए, और वो न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, जहाँ पर सहयोग की भावना होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे का, हम रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर नॉन वायलेंस होगा, राइट, हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दीज आर द फाउंडेशन फॉर द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, राइट। और इसके लिए हम बेस कहाँ से लाएंगे, जो इंडिया का स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। सो इंडियाज़ लिबरेशन फ्रॉम द फॉरेन सुपरमेसी वॉज द फाइनल गोल फॉर अरबिंदो, और उसके लिए वो सहारा लेते हैं इंडिया का जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन था। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of the political thought of Aurobindo Ghosh, that was the integral yoga का concept. So he developed a unique philosophy of integral yoga, और जहाँ पर वो बात करेंगे कि इंडिविजुअल को जो डिवाइन पावर है उसके साथ यूनाइटेड होना है, सो यूनाइट द इंडिविजुअल विद द डिवाइन पावर। ओके, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात करते हैं, राइट। सो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कहाँ हमें ले जाएगा, एक न्यू फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, और वो न्यू फॉर्म ऑफ द सोसाइटी किन प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन वायलेंस। ओके, और ये न्यू फॉर्म ऑफ सोसाइटी हम कैसे बनाएंगे, जो इंडिया का स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स जो इंडियंस हैं उनका और इंडिया का। ओके, सो व्हाट इज़ इंटीग्रल योगा, इसे थोड़ा सा अगर हम समझें अरबिंदो घोष के टर्म में, तो इंटीग्रल योगा में कई सारी डायमेंशन इन्होंने इंटीग्रेट की थी, जैसे योगा, तप, सैक्रिफाइसेस, जिसको टोटल ऑल और इन सबको कंबाइंड करके हम इंटीग्रल योगा की फ़िलॉसफी कहते हैं। अब जो योगा, तप एंड सैक्रिफाइसेस हैं, दे आर फॉर द मेंटल रिवॉल्यूशन, जहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ सुपर माइंड, हम एक सुपर माइंड डेवलप करेंगे, मेंटल रिवॉल्यूशन करेंगे, एंड दैट वुड लीड टू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। और हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस को अचीव करना, जिसमें सत्य, चित्त एंड आनंद। सत्य, दैट इज़ अ गुड truth, yeah, this is the mind and this is the universal happiness, right। तो हमें सत्य, चित्त, आनंद इनको अचीव करना है, that is the ultimate happiness। और ये हम कैसे करेंगे, with the practice of integral yoga, जहाँ पर हम ह्यूमन माइंड को सुपर माइंड के रूप में इवॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट। थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अरबिंदो घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस को प्रमोट किया। इट इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स ऑफ अचीविंग द इंडिया इंडिपेंडेंस। अगर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करना है तो हमें पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और इनके अकॉर्डिंग पैसिव रेजिस्टेंस इज़ मोर इफेक्टिव दैन दी वायलेंस।
पैसिव रेसिस्टेंस है क्या? दिस इज़ अ नॉन वायलेंट इन नेचर, मतलब हम इसमें कोई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, it is a form of resistance in which individuals or groups refuse to comply with the certain laws and policies in a non-violent manner. तो पैसिव रेसिस्टेंस मतलब आप विरोध कर रहे हो. फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय पे, उनके कुछ लॉज, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक, आपने सुना होगा सिविल डिसओबीडियंस में सॉल्ट जो टैक्सेस लगाए जाते थे ना, जो कानून, जो नमक कानून था, राइट, अब आप इसे नमक कानून, तो जिसको गांधी जी ने तोड़ा था. ओके, तो इस तरीके के जो कुछ लॉज एंड पॉलिसीज़ होती हैं जो डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर हैं, जो एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे? कोऑपरेट नहीं करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे. कुल मिलाकर उन डिस्क्रिमिनेटिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ एंड लॉज को हम ओबे नहीं करेंगे. और ये हम रेसिस्टेंस करेंगे नॉन वायलेंट मैनर पे. हम मतलब हम साइलेंटली उनको ओबे नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे, हम उनके खिलाफ अटैक करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. नॉन वायलेंट मैनर पे हम उन डिस्क्रिमिनेटिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ को ओबे नहीं करेंगे. दिस इज़ द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द पैसिव रेसिस्टेंस. और अरबिंदो घोष कहते हैं कि इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोरली सुपीरियर मीन है अगर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करना है तो. ओके, सो जो पैसिव रेसिस्टेंस है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिसरप्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू गवर्न विदाउट काजिंग हार्म टू एनीवन. और इस तरीके से हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, किसी को हार्म भी नहीं करेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रूल करने की एबिलिटी है उसको डिसरप्ट करेंगे, पंगु बना देंगे. क्योंकि जब इंडियन पीपल्स जो कानून है, जो नियम है, उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना उनके साथ, एक कुल मिलाकर नॉन कोऑपरेशन हो गया ये. तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर कैसे रूल करेगी? तो इस तरीके से हमें विदाउट यूजिंग एनी वायलेंस हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पंगु बना देना है, डिसरप्ट करना है, जिसकी वजह से हम इंडिया की इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकें. ओके, तो ये हो गया पैसिव रेसिस्टेंस का कंसेप्ट. तो अगर हम कंक्लूड करें जो हमने आज डिस्कस किया अरबिंदो घोष के पॉलिटिकल थॉट को, सो वी कैन से दैट कि जो अरबिंदोज पॉलिटिकल थॉट है दैट इज़ द ब्लेंडेड स्पिरिचुअल एंड नेशनलिस्टिक आइडियल्स, एंड ही बिलीव इन द इंडियाज़ स्पिरिचुअल हेरिटेज. और स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया को वो कोशिश करते हैं टू यूज़ एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशंस, जहाँ पर हम अपने देश की पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट कर सकें. वो बात करते हैं इंक्लूसिव नेशनलिज्म की, सेल्फ रूल की, सेल्फ गवर्नमेंट की, एंड सेल्फ रिलायंस के. फाइनली ही डेवलप्ड द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल योगा, जहाँ पर वो इंडिविजुअल्स को गॉड के साथ यूनाइट होने की बात करते हैं, और वो बात करते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. फर्दर उन्होंने बात की है फ्रीडम की, स्वराज की, नेशनलिज्म की, जहाँ पर वो कहते हैं कि इंडिया को एज अ नेशन स्टेट डेवलप होने देना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट में है, ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेगा. ओके, अगर हमें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इंडिया को एज अ नेशन स्टेट इमर्ज होने देना चाहिए. तो ये थे अरबिंदो घोष के कुछ पॉलिटिकल थॉट. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.